ऐसी हैं, मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन हर सर्दियों में वही कोट पहनता है। ऐसा लोग 50 साल से देख रहे हैं। वो कोट इतना गंदा हो गया, उससे ऐसी बांस आती, थेगड़े निकल गए, बिल्कुल खंडहर है कोट के नाम पर। आखिर एक दिन मित्र ने कहा कि नसरुद्दीन, तुम्हारे बाप को भी हमने देखा है, क्या शानदार आदमी थे, क्या कपड़े पहनते थे, दूर दूर से कपड़े बुलवाते थे, और तुम ये कोट ही पहन। अरे नसरुद्दीन ने कहा कि लो, ये वही कोट है जो मेरे बाप पहनते थे। महावीर जब कुछ कहते हैं तो वो जीवित है, जब जैन पंडित दोहराता है तो मुर्दा है। वही कोट है, माना। महावीर कहते हैं सद्धर्म का उपदेश करता है साधु। सद्धर्म से अर्थ है जिसे जाना हो, जिया हो, जो जीवंत हो गया हो, जो सत्य बन गया है स्वयं के लिए। जो स्वयं के लिए सत्य नहीं, वो दूसरे के लिए सत्य कैसे हो सकता है? जो मेरे लिए बासा है वो आपके लिए और भी बासा हो गया, एक हाथ और चल गया। लोग दूसरे के जूते में पैर डालना पसंद नहीं करते। उधार जूता कौन पहनना पसंद करेगा? लेकिन लोग दूसरे की आत्माएं पहन लेते। जूते से तक डरते हैं, लेकिन आत्माएं पहन लेने में कठिनाई नहीं होती। साधु नहीं पहनेगा, साधु खोज करेगा। और निश्चित ही जब कोई अपने भीतर धर्म की लकीर की खोज कर लेता, वो वही होगी जो महावीर की है, बुद्ध की है, कृष्ण की। उसमें कोई भेद नहीं होने वाला, लेकिन वो खोज अपनी होनी चाहिए। हम सब ऐसे हैं जैसे छोटे बच्चे, उनकी गणित की किताब होती, पीछे उत्तर लिखे होते हैं, जल्दी से किताब उल्टा के पीछे देख लेते। उत्तर तो हाथ में आ जाता है, लेकिन विधि हाथ में नहीं आने से उत्तर का क्या मूल्य? और बच्चे उत्तर के हिसाब से विधि भी बना के लिख देते, मगर वो हमेशा गलत होती है, होगी ही। विधि की खोज जरूरी है, उत्तर तो अपने आप आ जाता है। सद्धर्म का अर्थ है जिसने विधि पूर्वक स्वयं की साधना से जाना है, जो उसका ही उपदेश करता है जो उसने जाना है। ध्यान रहे, जगत में अधर्म कम हो जाए अगर वे लोग उपदेश करना बंद कर दें जिन्होंने स्वयं नहीं जाना है। उनके कारण बड़ा उपद्रव है। दुनिया में अधर्म अधार्मिक लोगों के कारण नहीं है, मरे मराए धार्मिक लोगों के कारण, जिनके पास कोई जीवन की ज्योति नहीं है, जो भीतर अंधेरे से भरे हैं और जिनकी चर्चा में प्रकाश के शब्द तैरते रहते हैं, जिनके भीतर मृत्यु है और जो अमृत की बात करते रहते हैं। उनसे अधर्म चलता है, आधार्मिक लोगों से नहीं चलता, झूठे धार्मिक लोगों से चलता है। जो स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरों को धर्म में स्थित करता है, वो शर्त है। जो घर गृहस्थी के प्रपंच से निकलकर सदा के लिए कुशील लिंग को छोड़ देता है। ये कुशील लिंग महावीर का समझने जैसी बात है। महावीर कहते हैं कि तुम जो भी पहनते हो वेशभूषा, वो अकारण नहीं है, तुम्हारा प्रयोजन है, भीतर वासना है उसके। एक वेश्या निकलती सड़क पर, उसके कपड़े आमंत्रण देते हुए होते हैं। वो अपने शरीर को बेचने निकली, शरीर को ढांकती नहीं, कपड़ों से उघाड़ती है। कपड़े ढांकने का काम नहीं करते, प्रकट करने का काम करते हैं, शरीर को उछालते हैं। वैश्या वैसे चले, समझ में आता है। लेकिन एक स्त्री जो कहती है मैं अपने पति के लिए ही हूं और सिवाय मेरे पति के मेरे मन में कोई भी नहीं, वो भी वैश्या की तरह शरीर को उभार के सड़क पे चलती, तो अड़चन मालूम होती है। क्योंकि वैश्या बाजार में खड़ी है, उसे ग्राहक को आमंत्रित करना है। ये गृहिणी क्यों बाजार में वैश्या की तरह खड़ी है? कहीं अनजाने में, अचेतन में ये भी वैश्या है। इसका पति के साथ एक का संबंध ऊपरी है, ऊपर ऊपर है, चेतन में है, अचेतन में नहीं है। अचेतन में ये अभी भी दूसरे पुरुषों में उत्सुक है। दूसरे पुरुष आकर्षित हों तो इसे अच्छा लगता है, इसकी चाल तेज हो जाती। कोई इसमें आकर्षित ना हो तो ये ढीली हो जाती। दूसरों का निमंत्रण इसके भीतर कहीं छिपा है। महावीर कहते हैं हम जो भी पहनते हैं, जिस ढंग से उठते बैठते हैं, उस सब में हमारी वासना भीतर काम करती है। तो महावीर उस वेश को
कुशील लिंग कहते हैं जिससे सील पैदा न होता हो। तो वस्त्र भी ऐसे हों जो न तो खुद में वासना जगाते हो और न दूसरे में वासना जगाते हो। उठना बैठना भी ऐसा हो जो शरीर को उभारता ना हो, आत्मा को प्रकट करता हो। लेकिन वासना से भरा हुआ चित्त जानता भी नहीं, अनजाने सब चलता है। फ्रायड ने काफी विश्लेषण किया है। तो फ्रायड तो कहता है हमारी कारें, लंबी कारें फैलिक हैं, जन्नेंद्रिय के प्रतीक हैं। इसलिए जब कोई लंबी कार जो जन्नेंद्रिय की तरह लंबी है उसमें तेजी से चलता है तो वो वही आनंद अनुभव करता है जो पुरुष स्त्री से संभोग में करता हो। ये बड़े मजे की बात है कि नपुंसक लोग गाड़ियां बड़ी तेजी से चलाना पसंद करते। फ्रायड के जीवन भर के अनुभवों का सार यह है, क्योंकि चूंकि नपुंसक के पास अपनी कामेंद्री नहीं है, वो किसी प्रतीक कामेंद्री के साथ जीना शुरू कर देता है। तो पश्चिम में कारें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती चली जाती कि आदमी अपनी स्त्री की उतनी फिक्र नहीं करता है जितनी अपनी कार की देखभाल करता है। एक दफा स्त्री खो भी जाए तो दूसरी पा लेना बहुत आसान मालूम होता है। कार उससे ज्यादा निजी संबंध हो गए। पशुओं से संबंध हो जाते हैं, वस्तुओं से संबंध हो जाते हैं। लेकिन हमारी वासना हमारी हर चीज में चलती है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने मनस चिकित्सक के पास गया, बेचैन है, और चिकित्सक पूछता है तुम्हारी परेशानी क्या है। नसरुद्दीन कहता है कि क्षमा करें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे और मेरी बहुत निंदा तो नहीं करेंगे, मैं घोड़े के प्रेम में पड़ गया हूं। तो उस चिकित्सक ने कहा इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, बहुत लोग पशुओं को स्नेह भाव रखते हैं, मैं खुद ही अपने कुत्ते को बहुत प्रेम करता हूं। नसरुद्दीन ने कहा आप समझे नहीं, I love my horse very romantically, just like one would love a woman. मैं ऐसे ही प्रेम करता हूं रोमांच से भरा हुआ जैसे कोई किसी स्त्री को प्रेम करे। चिकित्सक थोड़ा सा चिंतित हुआ, फिर भी उसने अपना प्रोफेशनल व्यावसायिक स्थिर स्थिति बनाए रखी और उसने कहा ये जो घोड़ा है नर है या मादा? नसरुद्दीन ने कहा फीमेल ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू थिंक, एम आई ए फूल? क्या मैं कोई मूर्ख हूं? मादा ही है। घोड़े को प्रेम करने में उसे मूर्खता नहीं मालूम पड़ रही, लेकिन नर घोड़े को प्रेम करने में मूर्खता मालूम पड़ रही। गहरा अचेतन काम वासना को, सारे जगत को दो हिस्सों में बांट देता है, स्त्री और पुरुष, सारे जगत को। जिन चीजों से आप प्रभावित होते हैं उनमें कुछ स्त्रीण होता है। अगर आप पुरुष हैं, अगर आप स्त्री हैं तो उनमें कुछ पुरुष तत्व होता है, तब आप प्रभावित होते हैं। पुरुष और स्त्री की पसंदगियों में विपरीत मौजूद होता है, हर चीज में मौजूद होता है। इसलिए पुरुष एक जीप को उतना पसंद नहीं करता जितना एक सुकोमल ठीक से ढाली गई कार को पसंद करता है। जीप पुरुष जैसी मालूम पड़ती, ठीक से ढाली गई गाड़ी जिसके अंग गोल हैं स्त्रीण मालूम पड़ती। महावीर कहते हैं कि हमारा प्रत्येक कृत्य हमारी वासनाओं से प्रभावित होता है। साधु वही है जो सब भांति कुशील लिंग छोड़ देता है, जो सब भांति अपने व्यवहार, वस्त्र, उठने बैठने, भोजन, अपनी पसंदगी नापसंदगी, हर चीज में से काम वासना के तत्व को अलग कर लेता है, सील के तत्व को स्थापित करता है, जो किसी का हंसी मजाक नहीं करता। ये थोड़ा समझने जैसा है, क्योंकि फ्रायड ने इस पर बड़ा काम किया। फ्रायड का काम यह है कि हम किसी की हंसी मजाक तभी करते हैं जब हम परोक्ष रूप से उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारी हंसी मजाक भी हमारी हिंसा का हिस्सा है। जो बात आप सीधे नहीं कह सकते किसी से, वो आप मजाक में कहते हैं।
मजाक में क्षमा कर दी जाएगी, क्योंकि आप कह सकते हैं सिर्फ मजाक था, ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ मजाक कर रहा था, क्षम्य हो जाएगा। अगर सीधा आप कहते हैं तो अक्षम्य हो सकता है, उपद्रव हो सकता है। हमारी मजाक भी अकारण नहीं होती, उसके पीछे मानसिक कारण होते। कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि यूरोप में यहूदियों के संबंध में सबसे ज्यादा मजाक प्रचलित है, जैसा भारत में सरदारों के संबंध में सबसे ज्यादा प्रचलित है। उस मित्र ने मुझे पूछा कि ऐसा क्यों है, यहूदियों के संबंध में इतने मजाक क्यों प्रचलित हैं यूरोप में? तो मैंने कहा उसका कारण है, यहूदियों में कई क्षमताएं हैं और उनसे ईर्ष्या पैदा होती है, और ईर्ष्या का बदला मजाक से लिया जाता है। यहूदी से अगर आप धन में प्रतिस्पर्धा करें, आप जीत ना पाएंगे। अगर यहूदी से आप चालाकी में प्रतिस्पर्धा करें, आप हारेंगे। पिछले 100 वर्षों में यहूदियों ने सर्वाधिक नोबेल प्राइज जीते हैं। इस सदी के 3 बड़े मस्तिष्क, जो किसी भी सदी के बड़े मस्तिष्क हो सकते हैं, आइंस्टीन, फ्रायड और मार्क्स, तीनों यहूदी हैं। यहूदी से ईर्ष्या पैदा होती, ईर्ष्या का बदला लेने का सीधा कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता, मजाक से बदला लिया जाता है। मजाक एक बदला है, उससे यहूदियों के संबंध में कुछ पता नहीं चलता, जो मजाक कर रहे हैं उनके संबंध में पता चलता है। सरदार से भी कई लोगों को कई तरह की पीड़ा है, ज्यादा शक्तिशाली भी मालूम पड़ता है, ज्यादा पुरुषोचित भी मालूम पड़ता है, जीतने का उपाय भी कम दिखाई पड़ता है। गुजराती के संबंध में तो कोई मजाक करे, कोई कारण नहीं है, कारण होने चाहिए। मजाक हमारा बदला है, वो हम उससे लेते हैं जिससे पीछे कोई पीड़ा सरक रही है, और उस पीड़ा को सीधा हल करने का उपाय नहीं होता, तो हम व्यंग निर्मित करते हैं। लेकिन साधु महावीर कहते हैं किसी का हंसी ठट्टा नहीं करे। उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन यह है, उसकी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है। इसलिए कोई छिपा हुआ बदला लेने का सवाल भी कहां है। ये बड़ी महावीर की बड़ी अंतर्दृष्टि है, जो फ्रायड के पहले कोई भी ठीक से पकड़ नहीं पाया। दुनिया के किसी भी धर्मशास्त्र ने साधु हंसी मजाक न करे किसी का ऐसा नियम नहीं बनाया है। सिर्फ महावीर ने कहा कि साधु किसी, जरूर महावीर को बड़ी गहरी प्रतीति है कि आदमी किसी के प्रति जब व्यंग करे तो करने का कारण भीतर छिपी हुई कोई हिंसा होती। आप अपने ही देखना, जब आप किसी का मजाक करने लगे तो आप क्या चाह रहे हैं भीतर? आप उसको किसी तरह नीचे दिखाना चाहते हैं, और नीचे दिखाने का कोई सीधा रास्ता नहीं पा रहे हैं, इसलिए उल्टा रास्ता पकड़ रहे हैं। साधु अपनी हंसी मजाक कर सकता है, अपने प्रति व्यंग कर सकता है। महावीर ने जरूर बनरसा को साधु कहा होता है। बनरसा एक दिन खड़ा है, उसका नाटक पूरा हुआ। नाटक अद्भुत था, और सिर्फ एक आदमी को छोड़कर पूरा हाल तालियां बजाया और प्रशंसा के स्वर से स्वागत किया। तभी वो आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, शाह, योर प्ले स्टिंग्स। सड़ा हुआ है तुम्हारा नाटक और बदबू आती। एक क्षण को सन्नाटा हो गया, लोग भी चौंक गए कि अब क्या होगा। शाह ने कहा, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, बट व्हाट वी टू कैन डू अगेंस्ट दिस ग्रेट मेजॉरिटी। मैं राजी तुमसे पूरी तरह, लेकिन हम दो करेंगे भी क्या इतने लोगों के खिलाफ। यह आदमी अपने पे हंस सकता है, अपने पे वही हंस सकता है जो इतना आश्वस्त है अपने प्रति। दूसरे पर हंसने की चेष्टा, दूसरे को किसी तरह व्यंग के माध्यम से गिराने की चेष्टा क्षुद्र मन का लक्षण है। इस भांति अपने को सदैव कल्याण पथ पर खड़ा रखने वाला भिक्षु
अपवित्र और क्षणभंगुर शरीर में निवास करना हमेशा के लिए छोड़ देता है तथा जन्म मरण के बंधनों को सर्वथा काटकर अपुनरागम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उस स्थिति को उपलब्ध हो जाता है जहां से वापस गिरना नहीं है। ऐसी जीवनचर्या में जीने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शरीर से भिन्न होने लगता है। उसे स्पष्ट होने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और चैतन्य के साथ तादाद में जुड़ने लगता है। धीरे धीरे दिए की खोल छूट जाती है और सिर्फ ज्योति का स्मरण रह जाता है। इस ज्योति के साथ जब पूरी एकता सध जाती है तो शरीर को पुनः ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मुक्त ज्योति, शरीर से मुक्त ज्योति का नाम मुक्ति है। महावीर कहते हैं ऐसी ज्योतियां लोक के अंतिम स्थल पर शाश्वत आनंद में लीन रहती हैं। आखिरी सीमा पर लोक की, महावीर जगत को दो हिस्सों में बांटते हैं, लोक और अलोक। लोक जिसे हम जानते हैं, जिसका विज्ञान अध्ययन कर सकता है, और अलोक जिसमें प्रवेश का कोई उपाय नहीं। इस संबंध में भी महावीर बड़े अद्भुत हैं, क्योंकि अभी अभी वैज्ञानिकों ने खोज की है कि इस जगत के ठीक विपरीत एंटी यूनिवर्स होना चाहिए, क्योंकि जगत में विपरीत के बिना कोई भी चीज नहीं हो सकती। तो हमारा ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड है सूर्य चंद्र तारों का, इससे ठीक विपरीत प्रक्रिया वाला कोई लोक होना चाहिए जो इसके ठीक बगल में होगा, लेकिन जिसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रवेश का सारा ढंग लोक में ही होगा। महावीर ने 2500 साल पहले दो बातें कही कि ये लोक है जिसे हम जानते, और एक अलोक है जिसे हम कभी नहीं जान सकते, लेकिन उसका होना इसलिए जरूरी है कि जगत द्वंद्व के बिना नहीं होता। ये जो मुक्त आत्मा है जो शरीर से छूट जाती है, ये लोक और अलोक के मध्य में सीमांत पर ठहर जाती है। लोक से इसका छुटकारा हो जाता है। ये पदार्थ और शून्य के बीच में अशरीरी चैतन्य सदा आनंद में लीन रह जाता है। ये जो आनंद की शाश्वत धारा है, ये उन्हें ही उपलब्ध होती है जो क्रमशः अपने को क्षुद्र शरीर से, क्षणभंगुर शरीर से मुक्त करने की चेष्टा में रत रहते हैं। ऐसी चेष्टा में लगा हुआ व्यक्ति साधु है, और ऐसी चेष्टा को, पूर्णता को पा लिया व्यक्ति सिद्ध है। 5 मिनट रुकें, कीर्तन करें, फिर चलें।